I appreciate people with good energy. Today is 29th of July 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. This is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join our Telegram channel. This is quiz number 88. कोल रिवोल्ट है, इसमें बुद्धू भगत, जोआ भगत एंड मदारो महतो एसोसिएटेड थे. टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है फंडामेंटल ड्यूटी में. Which one of the following was the first Indian vessel to navigate Antarctic waters? The answer is Sagar Nidhi. Bunny Thani belongs to Kishangarh School. Father of genetics हैं Gregor Mendel. आज के सवाल हैं Green Revolution had the greatest impact on what? Which crop? Reason for low productivity in Indian agriculture is what? Particular क्या reason है. The prices at which the government purchases grains for maintaining public distribution system and for building up buffer stock is known as what? But buffer stock and PDS. Public distribution system का aim क्या है and share of the tertiary sector in total GDP of India क्या होता है? Tertiary sector in total GDP of India. So these are 5 questions for today. आज की वोकैबुलरी है एंड्योरेंस. एंड्योरेंस का मतलब होता है टॉलरेशन, बियरिंग, सफरेंस. द फैक्ट और पावर ऑफ एंड्योरिंग एन अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट प्रोसेस और सिचुएशन विदाउट गिविंग वे. गैरगैंटुआन का मतलब होता है वो बहुत विशाल है, अनयूजुअली लार्ज, इनॉर्मस, एक्सट्रीमली बिग, एक्सट्रीमली लार्ज, गैलेक्सी. ग्रैपल मीन्स होता है मुठभेड़, एंगेज इन अ क्लोज फाइट और स्ट्रगल विदाउट वेपन्स. देन दिस इज जिस्ट. जिस्ट का मतलब होता है सार, द सब्सटेंस और एसेंस ऑफ अ स्पीच और टेक्स्ट. बैलिजरेंट का मतलब होता है युद्धरत, हॉस्टाइल और एग्रेसिव. सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलोंग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. ये आज के सीसेट के 2 सवाल हैं. दिस इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. रीड दिस पैराग्राफ एंड आंसर दिस क्वेश्चन. एंड दिस इज सीसेट मैथमेटिक्स बेसिक मैथ्स क्वेश्चन. न्यूज़ बाइट्स में आज 44th चेस ओलंपियाड स्टार्ट हुआ है चेन्नई में. 44th चेस ओलंपियाड है, 10th of अगस्त तक चलेगा. ये प्रेस्टिजियस कंपटीशन 1927 से ऑर्गेनाइज हो रहा है एंड इज बीइंग होस्टेड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आफ्टर 30 years इन एशिया. दैट इज वाई इसको इतना इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस मिल रहा है. इवेंट का जो ऑफिशियल मास्कट है वो है थम्बी. थम्बी एक हॉर्स क्लेड ट्रेडिशनल वेष्टी सताई. बसेस में नम्मा चेस, नम्मा प्राइड लिखा गया है along with the picture of Thambi were flagged by Chief Minister. रजनीकांत जी एंड AR रहमान जी roped in for the promotion of the event. February 25th को फाइड ने अनाउंस किया था कि ओलंपियाड मूव होगा फ्रॉम मॉस्को और ऑल्टरनेट जगह मिला इंडिया. तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इतने करोड़ का बजट इसके लिए अलोकेट किया है और हमारे यहाँ के चैंपियंस भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इंक्लूडिंग मेंटरशिप में लेजेंडरी इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद. नाउ दिस इज तिरंगा, हर घर तिरंगा. आपको पता है राष्ट्रीय ध्वज को सूती, पॉलिस्टर, ऊनी, रेशम अथवा खादी के कपड़े से बनाया जा सकता है. नो योर तिरंगा. बट जो भी तिरंगा बन रहा है वो BIS अप्रूवल होना चाहिए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स. राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने चक्र में 24 तीलियां होती हैं, 24 तीलियां. और ये जो है किस जगह से पिक किया गया है, ये 24 तीलियां. आंसर 24 तीलियां. देन आप हैं श्री पिंगली वेंकैया जी. राष्ट्रीय ध्वज का मूल डिजाइन आपने तैयार किया था. आज टाइगर्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में जानते हैं बिकॉज इंटरनेशनल टाइगर डे है. टाइगर बिगेस्ट कैट होती है. टाइगर इज द बिगेस्ट कैट. अब ये टाइगर्स है, जैसे मलय टाइगर है, ये सब स्पीशीज है, टाइगर्स की सब स्पीशीज है. साउथ चाइना टाइगर है, सुमार्तन टाइगर है, इंडो चाइनीज है, बंगाल है, साइबेरियन टाइगर है. ये जो साइबेरियन टाइगर होता है इसको अमूल टाइगर भी बोलते हैं, अमूर टाइगर भी बोलते हैं. ये नॉर्थ चाइना, रशिया, साइबेरिया यहाँ पे मिलता है. एंड सपोजिटली दिस इज द बिगेस्ट कैट. ये इवन बड़ा होता है इवन बंगाल टाइगर से भी. इंडिया में प्राइमरली मिलता है रॉयल बंगाल टाइगर. अब ये आपका होमवर्क है. यहाँ पे कैट की इंपॉर्टेंट स्पीशीज दी हुई है, जैसे ये कौन सा कैट फैमिली का मेंबर है, ये कैट फैमिली का मेंबर क्या है, दिस इज फीमेल. देन दिस
दिस। तो अब देखो इनके स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करो। ये जो रोसेटा बने हुए हैं स्पॉट्स हैं, ये स्पॉट्स थोड़ी डिफरेंट है देखने को। दिस एंड दिस लुकिंग सिमिलर बट देयर इज अ डिफरेंस इनके हैबिटेट में, इनके साइज स्ट्रक्चर में, और ये जिस लोकेशन में रहते हैं उसमें थोड़ा डिफरेंस है। जैसे आइडेंटिफाई करो इसको, आइडेंटिफाई नंबर 4, आइडेंटिफाई नंबर 5, आइडेंटिफाई नंबर 7, और ये स्पीशीज भी थोड़ी डिफरेंट लग रही है। ये स्पीशीज भी कौन सी है, आइडेंटिफाई। सो योर होमवर्क इज नेम ऑल दीज 7 स्पीशीज। बिग कैट्स हैं ये सारी 7 स्पीशीज। इनके बारे में 1 और 2 लाइन भी बताइए, ये कहाँ पर मिलती है, क्या पैटर्न है, साइज स्ट्रक्चर में भी जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है। सो दीज आर द स्पीशीज, दीज आर द स्पीशीज। ये सब बिग कैट फैमिली में आती है। ओके, नाउ 29th of July है। आज के सवाल हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू मेक योर इमोशंस वर्क फॉर यू इंस्टेड ऑफ अगेंस्ट यू। डू यू अग्री विद दिस व्यू? डिस्कस। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है, प्रिपेयर अ नोट ऑन द टाइगर्स कंजर्वेशन इन इंडिया। इंडिया में टाइगर कंजर्वेशन पे एक नोट तैयार करना है। सो दीज आर 2 क्वेश्चंस फॉर टुडे। नाउ दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर, दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर दिल्ली एडिशन। बिफोर दैट ये 28th और ये 27th के सबमिशंस है। आज हम 27th का +2 साइकिल फॉलो करते हैं, तो 27th के सबमिशंस देखते हैं। यू ऑल आर राइटिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर्स, दिस इज फैंटास्टिक। इसको सॉर्ट बाय ओल्डेस्ट करते हैं, सॉर्ट बाय ओल्डेस्ट। ओके, सी सौरभ का आंसर देखो, सौरभ ने बहुत अच्छे से आंसर लिखा है। हैंड राइटिंग इज ऑल्सो सो नीट एंड क्लीन, एंड लुक एट दिस प्रेजेंटेशन, दिस इज रियली रियली गुड। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया, उसका स्ट्रक्चर बताया, उसका रोल, पावर, एडमिनिस्ट्रेशन, एडवाइजरी एंड क्वाजी जुडिशियल। सो दिस इज रियली रियली गुड। जब इस तरीके से हम नोट तैयार करते हैं तो साइमल्टेनियसली आंसर राइटिंग भी हो रही है और आपका खुद के हाथ से लिखा हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक बहुत अच्छा नोट तैयार हो गया। ये चीज़ आपको बहुत काम आएगी। अब इसमें क्या करना चाहिए कि एक पेज एक्स्ट्रा छोड़ना चाहिए पीछे, और जो एडिशनल पॉइंट्स आएंगे वो बाद में आप वहाँ पे लिखो। तो इससे क्या होगा, जैसे जैसे आपका और प्रोग्रेस होगा, नई इन्फॉर्मेशन आएंगे, नए थॉट्स आएंगे, वो सब एक जगह कंसोलिडेटेड रहेंगे। आपके एग्जाम के टाइम पे बस पन्ने पलटाने और ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद आ जाएगी, रिटेन रहेगी। रिटेंशन इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज, एवरीबडी शुड राइट। मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं इससे। Then see second one, this is social influence and persuasion contribute to the success of स्वच्छ भारत अभियान। ये जो एग्जाम है ना, ये लिखने का एग्जाम है। राइट एंड राइट मोर, अपने आप को एक्सप्रेस करो इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग। ओके, सो दिस इज स्वच्छ भारत अभियान। अब इसमें सब्जेक्टिविटी होती है, कुछ सही गलत नहीं है। आप अपना प्रेजेंट करो और उसको बैक्ड बाय फैक्ट करो। ओरिजिनलिटी मेंटेन रखो, विद इन सिलेबस रहो, जो पूछा गया है उसका जवाब दो, आपको हर बार अच्छे नंबर मिलेंगे। देन दिस इज सत्येंद्र। सी हिंदी भी कोई बैरियर नहीं है, कितने अच्छे से यहाँ पे हिंदी पे सवाल लिखा है। 1 2 3 वेरी गुड, 1 2 3 4 पैराग्राफ। सी सिमेट्री, बीच में एक डायग्राम भी बनाते हैं, फैंटास्टिक। देन दिस इज अभियान है। अब सी दिस इज स्टाइल। आई एम वेरी हैप्पी विद यू सत्येंद्र, दिस इज रियली रियली गुड। ये देखो कितना अच्छे से यहाँ पे बनाया, फैंटास्टिक। विशाल, यू आर सो कंसिस्टेंट इन राइटिंग क्वालिटी आंसर्स। बिहेवियर चेंज क्या होता है, सी इसको थोड़ा और जूम करते हैं, थोड़ा और बड़ा बनाते हैं, स्पेशियस। 1 2 3 4 वेरी नाइस एंड गुड। थोड़ा हम हेडिंग सब हेडिंग्स पे भी ध्यान देते हैं। देन दिस इज अगेन सो गुड, जैसे ये बॉक्स में बनाया, फैंटास्टिक। देन ये भी बहुत अच्छा है, वेरी नाइस, दिस इज वेरी गुड आंसर, वेरी गुड नोट। अब जब आप मेंस लिखने जाओगे, आपको बहुत सारे आपके नोट्स तैयार हैं, टेम्पलेट्स तैयार हैं। रियल एग्जाम में आपको केवल असेंबल करना है इन चीज़ों को असेंबल करना है। इससे क्वालिटी भी आएगी और कम टाइम पे आप ज़्यादा पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। ठाकुर, दिस इज अगेन सो नाइस, आई एम वेरी हैप्पी विद योर प्रोग्रेस। आप बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो एंड दिस इज रियली रियली गुड। अंडरलाइन है दिस चार्ट, फैंटास्टिक। Nandini, this is again very nice. You are again writing very good answers. See this style, good technology. तो हमें कोशिश करना है एग्जाम्पल्स, फैक्ट्स और सब एक स्ट्रक्चर्ड वे में है, टूटा नहीं लगे, वो एक फ्लो में चले सारी चीज़ें. This is really nice. ECI is very important. Samuel, this is again really good. Your handwriting is really nice. Writing skills भी बहुत अच्छी है. This is good. This map is good. Revision में बहुत काम आएगा.
देन दिस इज रोल ऑफ फंक्शनिंग, फॉर्म कब हुआ, फैंटास्टिक, वंडरफुल, यू आर राइटिंग वेरी गुड आंसर्स। इसको रिवाइज करना है और ऐसे कोशिश करो स्पाइरल में कॉपी में लिखो सारा, इससे पन्ने कभी घूमेंगे नहीं। जैसे पालिका की कॉपी देखो, एक स्पाइरल में लिखा हुआ है, ये काम आएगी चीज आगे। सी पालिका, दिस इज अगेन सो गुड। छोटा पैराग्राफ, फिर सेकंड, फिर अंडरलाइन, फिर 1 2 3, फिर एग्जाम्पल, परफेक्ट। 6 7 8 9, वेरी नाइस। सेकंड क्वेश्चन में भी फाइनेंस कमीशन, गुड। तो विजुअल्स, रिप्रेजेंटेशन, कम शब्दों में ज्यादा चीजें बताना है, सिंपल लैंग्वेज यूज करना है, वंडरफुल। गजानन, दिस इज रियली गुड। आपने आई बिलीव मराठी में लिखा हुआ है। बेसिक स्ट्रक्चरिंग बहुत अच्छी है, आपकी हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी है, दिस इज रियली गुड। बीच बीच में थोड़ा अंडरलाइन करो, कहीं हेडिंग सब हेडिंग यूज करो, कुछ डायग्राम्स भी बनाने की कोशिश करो, आप बहुत अच्छा करोगे। दिस इज वेरी वेरी नाइस, वेरी गुड। सी जैसे ये बनाया ना, इस टाइप से इस टाइप के डायग्राम्स बनाओ। आरती, यू आर डूइंग रियली गुड, दिस इज वेरी नाइस। सोशल चैलेंज, एम्स क्या है, देन दिस इज सोशल इन्फ्लुएंस। अब देखो ये स्टाइल कितना अच्छा है, वंडरफुल, वेरी नाइस कॉपी। राज, अगेन रियली गुड। परजुएशन क्या होता है, एनिमल्स एक्सप्लेन किया, परजुएशन के मैसेजेस बताए, स्वच्छ भारत, वेरी नाइस। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अब आप बहुत प्रिसीजन है आपकी राइटिंग पे, ये चीज़ बहुत अच्छी है, कम शब्दों में आप बहुत सारी चीज़ें बता रहे हो, गुड, वर्बोसिटी नहीं है, फैंटास्टिक। शुभम, वेरी गुड आंसर वंस अगेन। क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी, रोल ऑफ, अब सीधा टू द पॉइंट बता दिया, क्वाजी क्या है, देन इलेक्शन कमीशन, वे हेडिंग सब हेडिंग्स होना बहुत जरूरी है, लुक एट हियर, हेडिंग सब हेडिंग्स, इससे स्ट्रक्चर नजर आती है कॉपी। अदिति, दिस इज अगेन रियली रियली नाइस। स्वच्छ भारत मिशन, हेडलाइन, अंडरलाइन, देन एग्जाम्पल्स, फैंटास्टिक कॉपी। दिस इज अगेन सो गुड, दिस मैप इज सो गुड, माइंड मैप, दिस इज रियली रियली नाइस, दिस इज वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। This is second one. अब see this style, independence, very nice, really good. पुनीत, आप भी बहुत अच्छे से आंसर्स लिख रहे हो। यहाँ पे एक स्केल से 2 लाइन ड्रॉ कर लो, इससे थोड़ा और जो होगा ना राइटिंग, वो बहुत सीधा सीधा क्रिस्पनेस आएगी थोड़ी, गुड। देन इंडियन सोसाइटी, वेरी नाइस। देन दिस इज गुड, परसुएजन के बारे में बताया, और फिर स्वच्छ भारत अभियान, वेरी नाइस। देन दिस इज नेक्स्ट वन, ये वाला है क्वेश्चन इलेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थॉरोली पढ़ना है इस चैप्टर को, इससे सवाल हर बार आते हैं, पॉलिटी मतलब इलेक्शन कमीशन से सवाल आएगा ही आएगा, वेरी नाइस। देन दिस इज शिवानी, दिस इज अगेन रियली गुड, वेरी नाइस, सब नीटली यहाँ पे लिखा है, स्पेसिंग, प्रेजेंटेशन रियली गुड, राइटिंग स्किल्स अच्छी है, फंक्शंस, ड्यूटीज, स्ट्रक्चर, वेरी गुड। डॉक्टर जूही, इसको आप ऐसे टर्न कर दो, जब आप पोस्ट करने वाले हो तो पिक्चर जो है उसको रोटेट कर दो, तो वर्टिकल में फिर रीडिंग इजी हो जाएगा, ओके। योर अगेन हैंड राइटिंग इज रियली रियली गुड, हमने नोट्स के फॉर्मेट में भी लिखा है यहाँ पे, वेरी नाइस, दिस इज लुकिंग रियली गुड, सी वेरी नाइस। फ्लो चार्ट्स हैं तो इससे माइंड मैप्स टाइप भी बन रहा है, दिस इज रियली रियली गुड, वेरी नाइस। सुमन, दिस इज अगेन गुड, पैराग्राफ, हेडिंग, सब हेडिंग, यू आर डूइंग एन एक्सेलेंट वर्क। रोल ऑफ पर्सुएशन क्या होता है, फैंटास्टिक। अब देखो ये स्टाइल है तो मोनोटोनस नहीं रहना है, चेंज करते रहना है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट एग्जाम्पल, स्टाइल, प्रेजेंटेशन, थोड़ा मोनोटोनस नहीं होना चाहिए। दमन, यू आर बैक, आई एम सो हैप्पी। सो दिस इज स्वच्छ भारत मिशन, सक्सेस क्या है, सक्सेस स्टोरीज, वेरी नाइस। देन कंक्लूजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थॉरोली प्रिपेयर करना। अब सीधा डाइवर्सिटी अपने ग्रुप में मराठी भी है, हिंदी भी है, और बंगाली भी है, और इंग्लिश तो है ही, दिस इज सो गुड, वन, दिस इज सो गुड। समीर, दिस इज अगेन लुकिंग गुड। गांधी जी के बारे में बताया, करमचंद गांधी जी, कुछ डेटा नजर आ रहा है यहाँ पे, या हैशटैग की बजाय नंबर लिखो 1 2 3 4। सेकेंड ARC बताया आपने, गुड। इंडिया का मैप अच्छा है, थोड़ा सा बेटर हो सकता है नॉर्थ इंडिया, फैंटास्टिक। सेकेंड ECI के बारे में बताया आपने, सारा क्रोनोलॉजी, आर्टिकल्स, फैंटास्टिक। दिस इज अ वेरी गुड वर्क, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी सिंसियर, फैंटास्टिक। देन प्रिंसी, दिस इज अगेन सो गुड। प्रिंसी की कॉपी में आप देखो कितना नीट एंड क्लीन है, स्पेसिंग कितनी अच्छी होती है, जो भी लिखा है वो पढ़ने में कितना अच्छा आ रहा है, तुरंत पढ़ने में आ रहा है, ये चीज सीखिए। कंपोजिशन, कमीशन, जुडिशियल, जितना काम आप अपने टीचर का आसान करोगे वो उतना ही आपको बेटर रिवॉर्ड करेगा, नंबर्स देगा, तो साफ साफ लिखना है बिल्कुल। देन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पीयूष, दिस इज रियली गुड, 1 2 3 4। फंक्शंस, टू द पॉइंट बात की हमने, सी सारा टॉपिक तैयार हो गया, फैंटास्टिक। Ram Naresh, you are really good with answer writing, presentation and content, fantastic. Social influence,
वेरी गुड पर्सुएशन। अब सी ये कितना अच्छा ट्राइंगल बनाया है, दिस इज रियली गुड। इनोवेटिव, लर्न, कॉग्निटिव, वेरी नाइस। स्वच्छ भारत मिशन, बिकॉज यहाँ पे हमें एथिक्स लिखने थे, वेरी गुड, दिस इज हाईलाइट, वेरी नाइस राम नरेश। ईसीआई के बारे में बताया, रोल ऑफ ईसीआई क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फेयर इलेक्शन, देन वे फॉरवर्ड, वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड। कीर्ति, अगेन लुक एट द हैंड राइटिंग, सो नीट एंड क्लीन, हर चीज पढ़ना इतना आसान हो गया है। एडवाइजरी, क्वाजी जुडिशियल, वेरी गुड। धनाक्षी, दिस इज अगेन रियली नाइस, वेरी गुड पॉइंट, स्टाइल इज ऑल्सो गुड, कॉम्प्लायंस, ओबीडियंस, ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। शुभांगी, दिस इज रियली नाइस, बहुत कम जगह पे कम शब्दों में बहुत कंडेंस्ड है कॉपी, सो दिस इज गुड। आर्टिकल 3 to 6 लोकसभा, वेरी गुड, तो दिस इज गुड। सुपरिंटेंडेंस डायरेक्ट, जो सवाल होते हैं ना उसमें ये नहीं होता कितने पन्ने भरे हैं, उसमें क्या लिखा है ये भी मायने रखता है। आपकी हैंडराइटिंग कंडेंस है ना, तो इसको चेंज मत करना, इसको कंटिन्यू करो। इट डजंट मैटर 4 पन्ने हो रहे हैं 3 पन्ने हो रहे हैं, आपका सब कंटेंट बहुत अच्छा है, सो इस स्टाइल को कंटिन्यू करना। And this looks very neat and clean as well. Neat and clean as well. This is really good. Wonderful. Ankit, this is again really good. यहाँ 2 margins draw करिए आप. And this is main constitutional सारे articles. अब देखो इस simple सी exercise से हमारा आंसर भी राइटिंग हो गया और पूरा प्रश्न भी तैयार हो गया, शॉर्ट नोट। सो इस तरीके से सबको पार्टिसिपेट करना है। नाउ रिगार्डिंग योर कमेंट्स, इसमें भी आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, सुंदर। कॉमनवेल्थ के बारे में बताया, गौतम ने कितने अच्छे से रेपो, बैंक रेट, एमएसएफ, रिवर्स, एसएलआर, सीआरआर को एक्सप्लेन किया। ये छोटी छोटी चीजें आप करो, यही चीज काम आएगी। बाकी आप कोचिंग के चैंपियन बन जाओ, यूपीएससी पूछेगी नहीं, फिर क्या करोगे उसका। सो आपका रोल क्या है, जो आपका एम क्या है, कोचिंग के कंटेंट को पढ़ के कोचिंग एग्जाम टॉप करना या फिर यूपीएससी का एग्जाम टॉप करना। अंडरस्टैंड, ये जो पेरिफेरल चीज होती है, इससे यूपीएससी का एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगा। बेसिक्स पढ़ो और फिर 360 डिग्री का न्यूज़पेपर एटसेट्रा से सब चीजें कवर करके हुए आगे बढ़ो। ओके, दिस एक्चुअली वर्क्स। जियो सिंक्रोनस बताया आपने, लाइटनिंग कब होती है एग्जाम्पल के साथ बताया, गुड। आकांक्षा, वेरी गुड। राम नरेश, शालिनी, सुंदर, दिस इज गुड। रेपो, रिवर्स रेपो, खुद से भी थोड़ा इसमें मेहनत करके हम डिग करें चीज़ों को, ये रिटेन ज़्यादा होगा, इंटरेस्ट आएगा, आप पेरिफेरल बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। जैसे साक्षी इज डूइंग रियली गुड। जियो सिंक्रोनस पूरा इसके बारे में अच्छे से पढ़ लिया। लाइटनिंग, ये कितने अच्छे से ये सारे टॉपिक तैयार हो गए। CWG हो गया, रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ, पैनोरामिक, हेल्थ एंड एजुकेशन, फैंटास्टिक, स्क्रीन शॉट इट। देन दिस इज कीर्ति भी सी, सो सिस्टमैटिक, वेरी नाइस। ये क्विज हो गया, सी सेट हो गया, ये सारे टर्म्स हैं। ये सारे टर्म्स आप एक बार देखो, इनमें से बहुत सारे टर्म्स आपको नहीं आते होंगे, पढ़ो इन्हें। रिवर्स रेपो, मार्जिनल, डू दिस, डू द होमवर्क। हरजिंदर, दिस इज रियली गुड, सारे टर्म्स बताए, फैंटास्टिक। समीर, राज, देन सुंदर, दिस इज अबाउट एजुकेशन, क्विज के भी आंसर्स हैं। अजय, सोमवीर, आकांक्षा, राम नरेश, अदिति, फैंटास्टिक। सी सारे वर्ड्स एक्सप्लेन्ड है, गो थ्रू दिस। निखिल, यस, विल स्टार्ट एनसीईआरटी। सुंदर, जैनम, फैंटास्टिक, स्टडी फुल थ्रॉटल, राइट आंसर्स, एवरीडे मीन्स एवरीडे, यस अरविंद, वी आर वर्किंग ऑन दिस। Then Nandini, Jainam and Gautam, Raj and Sabir. Very nice. Okay. Now let us come to the Hindu newspaper. See, पहला जो न्यूज़ है अभी हमने देखा चेस का है। देयर हैज़ नेवर बीन अ बेटर टाइम फॉर स्पोर्ट्स इन इंडिया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा। तो प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ गए थे और यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं चेस ओलंपियाड की टॉर्च को, और यहाँ पे डिग्निटरीज भी हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनॉग्रेट किया 544 चेस ओलंपियाड इन तमिलनाडु कैपिटल। अब देखो, हम हमेशा क्या बोलते हैं, स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी होता है, स्पोर्ट्स हमें लाइफ के लिए तैयार करता है। लाइफ इज़ नॉट अ सोलो प्ले कि वन मैन स्पोर्ट्सशिप हो रही है, नो, इट इज़ अबाउट टीम। लाइफ में विन्स भी होते हैं और लॉसेस भी होती है, विक्ट्री भी होती है और लॉसेस भी होते हैं। सो द आइडिया, डिफीट भी होता है। सो आइडिया इज यू हैव टू मूव ऑन, लेसन सीखना है एंड यू हैव टू मूव ऑन। इन स्पोर्ट्स देर आर नो लूजर्स, देर आर विनर्स एंड देर आर फ्यूचर विनर्स, नोट डाउन दिस लाइन। देन प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया स्पोर्ट्स ब्रॉट द वर्ल्ड टुगेदर ड्यूरिंग द सेंचुरीज बिगेस्ट पैंडेमिक। तो स्पोर्ट्स क्या है, यूनिफायर है, ये तोड़ता नहीं है, ये जोड़ता है। होम ऑफ चेस इंडिया वैसे भी रहा है। इंडिया में ना एक चेस का पुराना पैटर्न का एक खेल होता था, स्पोर्ट्स होता था, उसका नाम क्या है, चेस उसी से डिराइव हुआ है।
तो होम ऑफ चेस ड्यूरिंग द 75th ईयर ऑफ फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल। ग्लोरी मिला हमें इवन स्पोर्ट्स जहाँ पे हम पहले नहीं जीते थे, जैसे एथलेटिक्स में हम कितना अच्छा कर रहे हैं, अभी जेवलिन में गोल्ड मेडल लेके आए। तो द आइडिया इज स्पोर्ट्स कल्चर इंडिया में थ्राइव हो रहा है, विच इज़ वेरी नाइस। एनर्जी ऑफ यूथ और जो प्रॉपर एनवायरनमेंट दे तो हमें वर्ल्ड लेवल के स्पोर्ट्स पर्सन्स मिल सकते हैं। पोस्ट कोविड में हमने देखा है हेल्थ के लिए भी ज़रूरी होता है स्पोर्ट्स, इससे मेंटल फिटनेस और वेलनेस आती है, फिजिकल मेंटल फिटनेस। सो स्पोर्ट्स को बचपन से बहुत प्रमोट करना चाहिए। देन ओलंपियाड की जो टॉर्च रिले भी है 75 लोकेशंस में 27,000 किलोमीटर यहाँ पे ट्रैवल कर रही है, जैसे कि ओलंपिक्स की भी जो मशाल होती है, समथिंग लाइक दैट। तमिलनाडु में फाइनेस्ट माइंड्स हैं, वाइब्रेंट कल्चर है, ओल्डेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड तमिल भी है। तो दिस इज तमिलनाडु जो है वो चेस का सुपर पावर भी है। ओके, सो दिस इज अबाउट 44th चेस ओलंपियाड इन तमिलनाडु। बाइडेन एंड मिस्टर शी होल्ड टॉक समिट ताइवान रो। अब यहाँ पे एक न्यू दिस डेवलपमेंट हो रहा है अभी इनका मैं ये भी देख रहा था, आफ्टर जो मीटिंग जो स्टेटमेंट्स रिलीज होते हैं, क्लियर कट वर्ड्स में मिस्टर शी ने वार्न किया है कि ताइवान का इवन जो स्ट्रेट है, ताइवान स्ट्रेट जो मेनलैंड चाइना और ताइवान को सेपरेट कर रहा है, इसमें भी चाइना का फर्स्ट राइट है और चाइना यहाँ अपने लॉज इन्फोर्स करेगा। सो कन्फ्रंटेशन के लिए भी जो चाइना है वो रेडी हो रहा है। वैसे भी चाइनीज फिलॉसफी हमें पता है, और इस ताइवान इशू को भी हमने देखा है कि एक टाइम था चाइना जो था बहुत पुराना एम्पायर है, सिविलाइजेशन है, देयर इज नो डाउट। चाइनीज सिविलाइजेशन का एक रिच कल्चर एंड हेरिटेज भी है, देयर इज नो डाउट। बट क्या होता है, ब्रिटिशर्स के टाइम पर जब कॉलोनाइज होता है, कॉलोनियल पावर्स चाइना में आती है, तो चाइना उसको अपना डार्क फेज मानता है, डार्क फेज ऑफ सिविलाइजेशन मानता है। जब कॉलोनियल पावर्स यहाँ से जाती है, फिर एक काइंड ऑफ चाइना में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन होती है। सिविल वॉर में दो पार्टीज आती है, एक होती है डेमोक्रेटिक कुओमिंटांग पार्टी और दूसरी होती है कम्युनिस्ट एंड कुओमिंटांग। तो कम्युनिस्ट पार्टी सिविल वॉर को जीतती है और 1949 पे प्रेजेंट डे चाइना बनता है, और जो ये डेमोक्रेटिक पार्टी थी कुओमिंटांग पार्टी, इसको भागना पड़ता है ताइवान पे। तो इस तरीके से चाइना, मेनलैंड चाइना, कम्युनिस्ट वाला चाइना, और ये हुआ ताइवान जिसमें डेमोक्रेट्स वाला चाइना। दोनों बोलते हैं असली चाइना हम है, और इसी बात पे दोनों में फाइट भी होता है, डिफरेंसेस आते हैं। वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज हैं जो ताइवान को रिकॉग्नाइज करती है और मेनलैंड चाइना को भी रिकॉग्नाइज करती है। अब जो ये ताइवान है, दिस इज लाइक डेमोक्रेटिक, तो वेस्टर्न वैल्यूज के क्लोज है ये। तो वेस्टर्न वर्ल्ड भी ताइवान को सपोर्ट करता है, जैसे हांगकांग को भी करता था। हांगकांग की स्टोरी भी हमने पढ़ा था, ब्रिटिश था, फिर बाद में चेंज हुआ। तो अब चाइना क्या बोलता है, दिस इज वन चाइना पॉलिसी। चाइना का बिकॉज डार्क फेज आया, तो चाइना अब जो राइज कर रहा है उसमें जो मिस्टर शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन है उसमें मिलिट्री माइट की बात है और रिवेंजफुल राइज की बात है। एक्चुअली जो मिस्टर शी डॉक्ट्राइन है, दिस इज मोर अबाउट मिलिट्री माइट। इससे पहले डेंग जियोपिंग डॉक्ट्राइन थी, वो थी इकोनॉमिक माइट। फिर माओ जेडोंग और इससे पहले की थ्योरी थी, वो थी स्टैंड। तो मतलब पहले स्टैंड, फिर इकोनॉमिक माइट, फिर मिलिट्री माइट। दिस इज द गेम प्लान ऑफ चाइना। अब इसमें डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो रहा है यूएसए से भी। वाई? बिकॉज एक तो यूएस की हेजेमनी को चाइना कॉन्टिन्यूसली चैलेंज कर रहा है। इकोनॉमिक सुपर पावर इज यूएसए, बट चाइना इज ट्राइंग टू टॉपल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड बिकम द नंबर वन दिस इकोनॉमिक सुपर पावर, नॉट ओनली इन एशिया बट वर्ल्ड। और इससे ऑब्वियसली कन्फ्रंटेशन होंगे। अब बाइडेन और ट्रंप और मिस्टर शी जिनपिंग में अगेन ट्रेड वॉर हुआ, और सिमिलर टाइप अभी देखते हैं मिस्टर बाइडेन का क्या टेक होता है। बट ताइवान पे चाइना अपनी प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश करेगा, जैसे रशिया ने क्राइमिया एटसेट्रा किया। चाइना वेरी मच पॉसिबिलिटी कि एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन विद चाइना होगा। सो इंडिया को इसके लिए भी प्रिपेयर होना चाहिए। गुरुग्राम दिल्ली अंडरपास गोज अननोटिस्ड, दिस इज अर्बन मोबिलिटी। एंड दिस इज नेक्स्ट पेज, ये है, दिस इज अमरनाथ यात्रा सोल स्टीयरिंग स्पिरिचुअल सोजन। इसका मीनिंग बताइए क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। तो ये अमरनाथ यात्रा है। अमरनाथ यात्रा में सेंटिमेंट्स, रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी है। जो डिवोटीज होते हैं वो इतने डिफिकल्ट पाथ से यहाँ पे ट्रेवल करते हुए जाते हैं दिस लॉर्ड शिवा से मिलने। सो ये सैक्रेड रूट होता है। सैक्रेड रूट ऐसा होता है जिसमें ये दिस माउंटेनियरिंग, जो माउंटेन वाला रूट होता है, इसमें वो ट्रैवल करते हुए पिलग्रिम पे जाते हैं।
होली साइट। अब दिस इज देयर एंड दिस इज मेट्रो प्लस, द नाइट राइजेस, चेस चैंपियंस एंड दिस इज नैरो व्यू। यहाँ बात है जो सुप्रीम कोर्ट ने कल डिसीजन दिया, दिस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और जो इसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का डिसीजन मेकिंग है। तो ईडी के पास ऑब्वियसली पावर्स हैं ताकि वो इस लॉ को इम्प्लीमेंट कर पाए। मनी लॉन्ड्रिंग GS3 पेपर में भी हमारा मेंशन है, और बिकॉज ऑफ दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड यहाँ एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है, द जजमेंट रिपीटेडली इन्वोक्स द इंटरनेशनल कमिटमेंट बिहाइंड पार्लियामेंट्स इनेक्टमेंट ऑफ द लॉ, कर्ब करना है मेनेस ऑफ लॉन्ड्रिंग ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, बिकॉज ये क्राइम कई बार ट्रांसनेशनल कॉन्सिक्वेंसेस लेके आता है। बहुत सारी जो एक्टिविटीज होती है, जैसे पाकिस्तान को अक्सर ग्रे लिस्ट में क्यों रखा जाता है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, तो सिमिलरली जो इलीगल एक्टिविटीज हैं वो कहीं ना कहीं से फंडेड हो रही है, इलीगल मनी जनरेटेड फ्रॉम क्राइम है, तो इससे लेजिटिमेट करने की कोशिश की जा रही है, इलीगल मनी को लेजिटिमेट करने की कोशिश की जा रही है, और इससे टैक्स इवेजन भी होता है और सर्टेन अदर क्राइम्स भी जनरेट होते हैं। तो दैट इज वाई इसको स्टॉप करना जरूरी है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। ये शेड्यूल्ड जो ऑफेंसेस होते हैं, ग्रेव ऑफेंसेस भी होते हैं, टेररिज्म, नारकोटिक्स, करप्शन, सीरियस फॉर्म ऑफ इवेजन ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज है। इसमें फ्रॉड, फ्रॉजरी, चीटिंग, किडनैपिंग, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है। सो द आइडिया इज इसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट इज इंपॉर्टेंट। बट अब सवाल ये यहाँ पे उठाना चाहने की कोशिश की है एडिटोरियल में कि अगर ईडी को एज अ पॉलिटिकल टूल यूज करते हैं तो क्या हम मेन पर्पस से भी डिफीट नहीं हो जाएंगे, ये सवाल है। तो एट टाइम व्हेन द ईडी सेलेक्टिवली टारगेटिंग रिजीम ओपोनेंट, तो इसमें किस तरीके से बेटर इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो दिस इज एडिटोरियल स्टेक, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कल वर्डिंग में बताया है कि इसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को सर्टेन टीथ देना जरूरी है, सो दैट ईडी इस सारे मेनेस को स्टॉप कर पाए। मच नीडेड बेल आउट। अब BSNL कॉन्टिन्यूसली प्रीलिम्स बैच में हमने बहुत डिटेल में इसमें बात किया, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की डिफिकल्टीज क्या होती है। BSNL को हम जस्ट लाइक दैट लेट गो नहीं कर सकते। BSNL लाइफलाइन है, सोशल रोल है इसका रूरल एरिया और डिजास्टर रिलीफ में। तो 1.64 लाख करोड़ का भी इसको एक पैकेज दिया गया है। पिछले कुछ टाइम से BSNL MTNL मर्जर की भी बात चल रही थी, उसका भी कुछ आगे प्रोग्रेस नहीं हुआ, इतना फंडिंग भी काफी टाइम बाद BSNL का ओके हुआ है, तो विच इज अ वेलकम मूव। BSNL का शेयर काफी अच्छा खासा था, बट BSNL को 4G मिलने में डिले हुआ तो इसका शेयर कम हो गया। तो BSNL को 4G दिया जाएगा, 4G स्पेक्ट्रम रोल आउट एटसेट्रा होगा, और ये जरूरी भी है 4G, बिकॉज 5G के लिए 4G नेसेसरी होगा, तो एक बैकबोन बनाएगा। और 5G का तो अभी ऑक्शन ही हुआ है, अभी काफी टाइम लगना है 5G आने में, एटलीस्ट 1.5 ईयर लगेगा मेन स्ट्रीम होने में 5G को। और BSNL का जो ये 4G भी है, ये भी 2028 तक तो मेजॉरिटी में मेन स्ट्रीम ही रहेगा, और इसके बाद 5G में स्विच करना भी फिर इजी हो जाएगा। सो दिस इज द प्लान, लेट अस सी अब ये एग्जीक्यूट कैसे होता है। ओके, देन व्हाट नंबर्स डू नॉट रिवील अबाउट टाइगर कंजर्वेशन। यहाँ प्राइमरली जो बात की है वो ये किया है कि टाइगर की पॉपुलेशन तो हमने डबल कर दी, बट दो मुख्य मुद्दे हैं जो गिर के लायंस में भी देखने को मिल रहे हैं। वो ये है कि अगर एक पर्टिकुलर जगह की यहाँ टाइगर्स कॉन्सेंट्रेटेड है और यहाँ पे से 100 ही ऐसी पॉपुलेशन है जो पॉपुलेशन को आगे बढ़ा रही है ना, 100 यहाँ पे सर्टेन स्पीशीज के मेंबर्स हैं जो यहाँ पे मीटिंग एंड ऑल आगे कर रहे हैं। अब देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, इन ब्रीडिंग इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, और प्लस अगर क्लोज निट ब्रीडिंग हो रही है यहाँ पे तो वेयर इज द जेनेटिक वेरिएशन, वेयर इज द जेनेटिक वेरिएशन। तो जो स्पीशीज का नेचर का थ्योरी होता है इवॉल्व कराने का, सिलेक्शन थ्योरी, वो चीज यहाँ पे मिस हो जाएगा। तो गिर के लायन में भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है, देयर इज नो जेनेटिक वेरिएशन। अगर कोई अनफॉर्चुनेट अगर डिसीज आ गया, कोई केस हो गया, तो पूरा स्पीशीज वाइप आउट होने का भी चांस है। सो द पॉइंट इज टाइगर्स में भी इस चीज का ध्यान रखना है। बहुत सारे कॉरिडोर्स होते हैं टाइगर को, बिकॉज बहुत बड़ा एरिया चाहिए घूमने के लिए और वो कॉरिडोर्स के थ्रू घूमता है। बट अब कॉरिडोर्स में क्या हो रहा है, कॉरिडोर्स में ये हो रहा है कि टाइगर को यहाँ से यहाँ जाना है और बीच में रोड आ गई या बीच में कोई खेत आ गया या ह्यूमन सेटलमेंट आ गया। अब टाइगर और फिर ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, टाइगर की लाइफ लॉस होगा तो भी हमारा लॉस, ह्यूमन लाइफ होगा तो भी हमारा लॉस। तो इसको कम करना हमें सोचने की डायरेक्शन में सोचना चाहिए।
जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन करें। प्लस हम जो टाइगर्स के सैंपल्स ले रहे हैं तो हम इनडायरेक्टली भी लेते हैं, कुछ डायरेक्टली भी लेते हैं। जैसे डायरेक्ट टाइगर का एक्सक्रेटा, हेयर, बायोलॉजिकल सैंपल्स हम कलेक्ट करते हैं और उससे हम टाइगर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सो हम ये देख रहे हैं कि कुछ जगह जैसे मेलानिस्टिक टाइगर आते हैं, सिमलीपाल में ब्लैक स्ट्राइप होती जा रही है, जैसे ये जो येलोइश होता है ये ब्लैक ज़्यादा हो रहा है। तो दिस इज अगेन वन वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन है। सिमिलरली राजस्थान के रणथंभौर में भी टाइगर वेरिएशन में एक पर्टिकुलर जीन्स हैं जो आगे ज़्यादा डोमिनेट करते नजर आ रहे हैं पॉपुलेशन में। एंड इन ब्रीडिंग का एडवर्स इफेक्ट ये भी हो सकता है कि इनका इन फ्यूचर सर्वाइवल ही डिफिकल्ट हो जाए। सो दैट इज़ वाई इन सबको देखते हुए टाइगर का जो कॉरिडोर है उस पर वर्क करें, टाइगर्स को रीलोकेट भी करें ताकि एक जो स्पीशीज है वो जेनेटिकली स्ट्रांग रहे, वहाँ पे स्पीशीज जेनेटिकली स्ट्रांग रहे। तो अब इन सब चीज़ों को सबको आंसर राइटिंग में लिखना, जो आज का सवाल है ये, दिस इज प्रिपेयर अ नोट ऑन टाइगर कंजर्वेशन इन इंडिया। टाइगर्स क्या है, कितने नंबर हैं, क्या एफर्ट्स हुए, एक टाइम पे 14 बचे थे, अब एटलीस्ट हमने डबल कर लिया है। नई प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, जैसे कोविड भी कैट स्पीशीज में देखने को मिला था, न्यूयॉर्क का एक जू था। सो द आइडिया इज इनको हम कैसे कंजर्व करें। साइमल्टेनियसली इंडिया इज सो ब्लेस्ड, हमारे यहाँ लायन भी है, बिग कैट, टाइगर भी है, बिग कैट, देन अभी चीता भी आ रहा है, बिग कैट, लैपर्ड भी है हमारे यहाँ, बिग कैट। बस एक जगुआर नहीं है साउथ अमेरिका, बाकी माउंटेन लायन नॉर्थ अमेरिका, बट हमारे यहाँ सारे बिग कैट्स हैं मोस्टली। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है एनवायरमेंट, उस पर सवाल उठे हैं, गवर्नमेंट ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। देन दिस इज कंज्यूमर सेंटिमेंट्स लो है। ये रेफरेंडम द चैलेंजेस ऑफ पावर ग्रैब इन ट्यूनीशिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है ट्यूनीशिया। वाई? बिकॉज ये जो दौर था तब से मेरा न्यूज़पेपर जो है ना कॉन्टिन्यूसली पढ़ना चालू किया, और ये जितनी भी रिवॉल्यूशंस वगैरह है, प्रोटेस्ट वगैरह, इसको जीरो से मैंने यहाँ पे देखा जब ये ट्यूनीशिया की रिवॉल्यूशन हुई थी। तो अरब स्प्रिंग इसी से बनी। वन बाय वन जो एम्पायर्स थे अरबिक कंट्रीज के, मिडिल ईस्ट के, वो सब टॉपल होने लग गए। रोड्स पे लोग आ गए, प्रोटेस्ट हुआ, एंड जो लीडर्स थे वो सारे वहाँ पे या तो क्विट करना पड़ा या फिर उनको जो गवर्नमेंट थी वो टॉपल हुई। अब ये अनरेस्ट जो था सब जगह स्प्रेड भी हुआ। बट द पॉइंट इज, क्या ये 10 साल बाद इसका आउटकम क्या निकला? ये जो अरब स्प्रिंग था, जैस्मिन रिवॉल्यूशन, ट्यूनीशिया, व्हाट आउटकम क्या है? आज की डेट में भी देखो तो अनरेस्ट है। जैसे इराक का भी हम एग्जाम्पल देखते हैं या फिर सीरिया का एग्जाम्पल देखते हैं। सो द आइडिया इज वेयर आर द रिफॉर्म्स? और जो रिवॉल्यूशन या प्रोटेस्ट टाइप जो कल्चर होता है, इसकी यूटिलिटी क्या होती है, ये भी एक चीज देखने वाली है। सो चैलेंजेस ऑफ अ पावर ग्रैब इन ट्यूनीशिया। देन BSNL को रिवाइव करना ज़रूरी है, कमर्शियली वायबल बनाना भी ज़रूरी है, इकोनॉमिकली वायबल बनाना ज़रूरी होता है चीज़ों को। अदरवाइज क्या होता है, इंस्टीट्यूट जो होता है वो ही फेल होने लग जाता है। नेटफ्लिक्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है? नेटफ्लिक्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आ रही है कि रेवेन्यू नहीं है। उसका जो मॉडल है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो अदर वेज से कंटेंट मिल जाता है, तो पीपल डू नॉट पे, तो जो इंस्टीट्यूशन है वही वीकन होने लग जाता है, वन डे इट विल क्लोज। सो दैट इज वाई मैं आपको BSNL और जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर में भी बोलता हूँ, अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन लोगे तो ये हार्डली 1 रुपी पर मंथ, 2 रुपी पर मंथ भी नहीं पड़ता है, 365 डेज 800-900। आप PDF अदर वेज से भी मिल जाएगा, दैट्स ऑन यू। बट द पॉइंट इज यू आर वीकनिंग वन सच इंस्टीट्यूशन। प्लस न्यूज़पेपर का अगर रेवेन्यू रीडर्स के थ्रू आ रहा है ना, रीडर्स आर पेइंग फॉर दैट, तो न्यूज़पेपर का फर्स्ट प्रेफरेंस उसका रीडर्स होता है। फिर न्यूज़पेपर को अपने एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, न्यूज़पेपर को डोनेशंस पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, बिकॉज न्यूज़पेपर के जो रीडर्स हैं वो ही उस क्वालिटी जर्नलिज्म को फ्यूल कर रहे हैं, सो दैट इज वाई ये सर्टेन इकोनॉमिक्स को फॉलो करना जरूरी होता है, और देर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। सो दैट इज वाई जो हमारा भी कोर्स है, मोस्ट ऑफ द कंटेंट यू आर गेटिंग दिस वे और दैट वे, बट if you formally join the course, if you pay for that course, it is a very small amount, but it will help in building Srajan India 1. Okay, so that is why I always push. I understand बहुत सारे challenges आते हैं, and this is the primary reason fee is this less, and divided by 365, if you are watching this video, you can very well afford it. There is no doubt about that. Okay, अब see, know your English. Okay, know your English में जैसे a squib is a firecracker.
डैम्प स्क्विब वेट स्क्विब होता है, तो डैम्प स्क्विब मतलब वो उतना प्रॉमिसिंग नहीं दिखा जितना लग रहा था। द मिनिस्टर स्पीच वॉज अ डैम्प स्क्विब। ही स्पीक्स लाइक अ पोएट, मतलब वो पोएट नहीं है बट वो पोएट की तरह बहुत अच्छे वर्ड्स यूज कर रहा है एंड दिस लाइक दैट। देन ही इज अ हैज बीन पॉलिटिशियन का मतलब होता है वो पहले पावर में था, पॉलिटिशियन पावरफुल था बट अब नहीं है, तो उसको बोला जाता है ही इज अ हैज बीन, पास्ट हैज बीन पॉलिटिशियन। डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन इसके सिमिलर है बट जब जैसे देखो ई टी ई, जब ई टी ई है, दीज वर वंस डिस्क्रीट ब्लॉक्स, अलग अलग है ना, सेपरेट और इंडिपेंडेंट है, इसको याद ऐसे रखता हूं मैं। यहाँ ई दोनों सेपरेट है, बीच में टी आया है, तो जब ई सेपरेट है तो मतलब उसका मतलब है सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट, और जब ई दोनों साथ में है तो इसका मतलब है केयरफुल रहना है, शोइंग गुड सेंस एंड जजमेंट। तो ई अगर सेपरेट है तो नाम में ही लिखा हुआ है सेपरेट है ई, है ना, डिस्क्रीट, और यहाँ पे ई दोनों साथ में है तो केयरफुल एंड दिस गुड सेंस एंड जजमेंट रखना है हमें। ओके, सो दिस इज अगेन इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। Then Rajya Sabha suspends 3 more members. China warns against this Taiwan. Loggerhead पे हैं. Colombo denies reports on Chinese ship. Wildlife amendments to save entrepreneur. And this is government worried about teen pregnancies. Health Ministry says men's participation will be encouraged in family planning program. अभी TFR भी है इंडिया का, वो कितना हो गया, अराउंड 2.1 रिप्लेसमेंट रेशियो आ गया, फर्टिलिटी रेट। Then this is Supreme Court. Kim threatens to use nukes in conflict and this is flood fury. अब ये फ्लड कहाँ पे आ रहा है, तेहरान, तेहरान मतलब ईरान। ईरान भी आप देखो, ईरान कोई छोटा कंट्री नहीं है, ईरान इज अ ह्यूज कंट्री, ईरान इज अ ह्यूज कंट्री और बहुत रिसोर्सेज भी हैं ईरान के पास। देन मैक्रोन होस्ट सऊदी क्राउन प्रिंस। देन 1971 फेसबुक, ऑयल रिफाइनरीज, यूएस रिसेशन के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। देन दिस इज स्पोर्ट्स, दिस इज स्पोर्ट्स और यहाँ पर बर्मिंघम अभी चालू होगा, कॉमनवेल्थ, एंड दिस इज ओडीआई चैंपियन है हम वेस्ट इंडीज। ये वेस्ट इंडीज क्या एक कोई कंट्री है, आंसर वेस्ट इंडीज। यू लव क्रिकेट, टेल वेस्ट इंडीज क्या एक कोई कंट्री है, आंसर। अगर कंट्री नहीं है तो क्या ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जो मिलके एक साथ क्रिकेट खेलते हैं, और उन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के कुछ नाम भी बताइए। ओके, सो दिस इज 29th of July 2022. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।